ऑफ यू और आप सभी लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके अपनी इस सीरीज़ में। जहाँ तक हम लोगों ने एडिटोरियल का पार्ट 5th तक कंप्लीट कर लिया था, आज ये 5th पार्ट नहीं है, आज का ये 6th पार्ट है और यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कल आपको एक दिन का डिले हो गया, एक दिन का गैप हो गया जिसमें एडिटोरियल नहीं मिल पाया, बट ऐसा आगे नहीं होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक वर्ड दिया था जिसमें आपको डिफरेंस बताना था लूज और लॉस में। एक का मतलब होता है क्या कर देना, कोई चीज़ खो देना, और एक का मतलब होता है ढीला। फिर से ध्यान समझिएगा, एक वर्ड मैंने आपको दिया था LOSE और एक वर्ड मैंने आपको दिया था LOOSE। तो आपको बस ये याद रखना है, एक का मतलब होता है लॉस और एक का मतलब होता है लूज। लॉस मतलब होता है कोई चीज़ खो देना और लूज मतलब होता है कोई चीज़ ढीला। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की मीनिंग लिखी हुई है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। और बाकी आपके जैसे अपकमिंग एग्जाम्स लगे हुए हैं, आपके IBPS के एग्जाम्स लगे हुए हैं, SSC के एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो भैया रेगुलर बेसिस पे आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बहुत सारी वोकैब सीखने को मिलती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है और जो बेसिक होता है, जैसे कुछ न्यू वोकैब्स होते हैं जो आपके पेपर आते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल वोकैब होते हैं, मतलब कि जो बहुत पुराने समय से क्या है कॉन्टिन्यूसली चले आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों का एक पैरेलल, एक अच्छे तरीके से उनको ऐड किया जाए सेशन में। तो चलते हैं इसी सेकंड से। सबसे पहला का आज हमारा देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो क्या है, एडवेंट, जिसका मतलब ये किस तरह से यूज होता है, ये यूज होता है नाउन की तरीके से, और जिसका मतलब क्या होता है, आगमन होता है, अराइवल होता है। ये चीज़ भी याद रखा करिए कि ये किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि जब भी आप फील्डर्स का क्वेश्चन करेंगे, या जब भी आप आगे किसी मैच द कॉलम करेंगे, या फिर जब आपको कोई चीज़ ऐड करनी होगी, तो वहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप अच्छा कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका इवन सो। इवन सो यहाँ पे एक फ्रेज की तरह यूज होता है, और इवन सो का मतलब क्या होता है, फिर भी, जिससे आप कहते हैं क्या, इन स्पाइट ऑफ, क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ। अब इस ये एक बात याद रखिएगा, इंस्पाइट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, लेकिन अगर इसमें दैट आ जाता है तो हम ऑफ का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। इसको पूरा हम क्या कहते हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट। अगर डिस्पाइट आ जाता है तो कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। आपको याद रखना है इसे क्या कहते हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, फिर भी। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज एक नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेशन करना, किसी चीज़ को वायलेट कर देना। समझ में आया। आउटरेज एक किसकी तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना, कोई चीज़ रिलीज करना, कोई चीज़ इशू करना। ठीक है, पुट ऑन मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना, रिलीज करना, इशू करना। कोई चीज़ अप्रूवल के लिए भी कह सकते हैं, मतलब जो चीज़ें प्रकाशित टाइप में करी जाती हैं। अगला वर्ड क्या है, एडोकेंटली है, जिसका यूज हम किसकी तरह से करते हैं, LY की तरह से करते हैं। यहाँ एक चीज़ और सीखने को मिलेगी हमको, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में LY लगा होता है तो वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। फिर से बात समझिएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में LY लगा है तो वो डेफिनेटली या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। तो ये बात आपको अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है। और यहाँ पे ये भी आपको सीखना है कि जब भी हम नाउन में LY जोड़ते हैं, नाउन में जब भी हम LY ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और जब भी हम एडजेक्टिव में LY ऐड करेंगे, एडजेक्टिव में LY ऐड करने के बाद वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। ऐसे वोकैब के साथ छोटे छोटे ग्रामर के टर्म्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसका मतलब होता है पर्याप्त रूप से। मतलब कोई चीज़ आपके पास इनफ हो, कोई चीज़ आपके पास सफिशियंट हो ना, सेटिस्फैक्ट्री टाइप में हो, जो आपके लिए क्या हो जाए, एकदम पर्याप्त हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज क्या होता है, एक वर्ब की तरह यूज होता है, और इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, किसी से सॉरी बोलना ना। उसके बाद सेवन्थ क्या है, सेवन्थ हमारा है एट ऑल। एट ऑल एक फ्रेज की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह, मतलब कि इन एनी वे। एट ऑल मतलब क्या होता है, किसी भी तरह, जिसका मतलब क्या होता है, इन एनी वे। अगला वर्ड हमारा क्या है, एसेंट। एसेंट मतलब होता है कोई चीज़ अप्रूवल देना, किसी चीज़ को सहमति देना। एसेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग आप कह सकते हो, अप्रूवल की जगह सहमति देना होता है, कि आपने कोई बात रखी, आपने कोई बात बोली, तो किसी ने अपना एसेंट दिया, दैट्स मीन वो क्या कर रहा है, आपके साथ सहमत है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है इंटेंट, जिसका मतलब होता है इरादा। इरादा को आप लोग कई चीज़ जानते हैं, जैसे एम हो गया, पर्पज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, गोल हो गया। और ये किस तरीके से यूज होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिजायरेबल। ये डिजायर से बना हुआ वर्ड है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ABLE लग जाता है तो वो ABLE वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। आपको ये टर्म्स भी याद रखने चाहिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में ABLE अगर आप लिखा हुआ देखते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए,
ABLE, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ION लग जाए तो वो क्या है, नाउन है। फिलहाल इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ पहले भी, लेकिन फिर से बना के आपको बता दूंगा कि ये सारी चीज़ों को, नाउन को, एडजेक्टिव को, ये सारी चीज़ों को हम पहचानते कैसे हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो डिज़ायर मतलब आप जानते हैं इच्छा होता है, और डिजायरेबल का सबसे बढ़िया हो सकता है प्रेफरेबल लगा दीजिए ना, इसमें भी ALE लगा दीजिए, ABLE लगा दीजिए। एक बात याद रखिए, जब पेपर में आपको चूज करने को आएगा, जैसे एक वर्ड दे दिया, इसके 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अगर दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है तो आप जो सिनोनिम्स टिक करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर हाँ चारों पांचों हमारे एडजेक्टिव नहीं हैं तब आप वो दूसरा सोचेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स लगाते हैं तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही वो लोग होने चाहिए। ठीक है, तो आज की इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं ऐड किया है, मैंने कोई कंफ्यूजिंग पेयर ऐड नहीं किया है, मैंने कोई फ्रेज ऐड नहीं किया है। लेकिन जो अब आपको मंडे को वीडियो मिलेगा, संडे ऑफ रहेगा, संडे आपका नेक्स्ट डे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब आपको मंडे ऑनवर्ड्स वीडियो मिलेंगे, तो उसमें मैं फिर से फ्रेज को ऐड करूंगा, कंफ्यूजिंग पेयर को ऐड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि 2 एरर के क्वेश्चन को भी बढ़िया ऐड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ भैया मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कुछ ऐसा करिए जिससे आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें और आपकी सोसाइटी भी आपके ऊपर प्राउड फील करे। ठीक है, तब तक भैया कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।